तरफ अगर आप देखें तो आपको ये वाली तस्वीरें दिखेंगी, जगह जगह पर शमशान घाट की स्थिति ऐसी, अस्पतालों की स्थिति ऐसी, रोते हुए लोग। और दो ऐसे चीजें हो रही हैं इस देश में जिसमें लगता है कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। एक है चुनाव, जिस पर आपने मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला सुन ही लिया, और दूसरा है आईपीएल। लेकिन अब आईपीएल पर भी कोविड-19 का असर दिखना शुरू हो गया है। तो कोरोना का साया, 4 खिलाड़ी आईपीएल से बाहर हुए हैं। तो कौन है ये? सबसे पहले एडम जंपा, ये आरसीबी के हैं। केन रिचर्डसन आरसीबी के हैं। एंड्रयू टाई राजस्थान रॉयल्स के, और आर अश्विन दिल्ली कैपिटल्स के। अब आइए आपको बताते हैं कि ये कहां कहां के हैं। तो एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के हैं, केन रिचर्डसन भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंड्रयू टाई जो हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और आर अश्विन भारत के हैं। उसमें से 3 खिलाड़ी बाहर के हैं। आईपीएल छोड़कर जाने की वजह क्या है? तो एडम जंपा जो है ऑस्ट्रेलिया के, और केन रिचर्डसन, दोनों ने कारण यह बताया है कि निजी कारण है, मतलब खुलासा नहीं किया है। इस वक्त में आप सब जानते ही हैं निजी कारण क्या हो सकता है, कोरोना वायरस। उसके बाद एंड्रयू टाई, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के बाहर ही ना रह जाऊं, उनको ये डर है कहीं पाबंदियां लग गई, मैं पता चला अटक गया। तो ऑस्ट्रेलिया में सख्त हो रही हैं पाबंदियां, इस वजह से लंबे समय से बबल में रहने से मुझे थकान हो गई, ये उन्होंने बोला। आर अश्विन ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि मेरा परिवार कोरोना से जंग लड़ रहा है, मुश्किल वक्त में मैं उनका साथ देना चाहता हूं। अब इसमें जो बड़ा सवाल हम पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या आईपीएल चलते रहना चाहिए या कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए? एक बार ये विपदा निकल जाए, कुछ हफ्ते महीने भर की बात है, उसके बाद खेल लें। यही नियम चुनावों पर भी लागू होता है। तो क्या आईपीएल कुछ समय के लिए रोक दिया जाए या उसको चलते रहने दिया जाए? इस पर बड़ी भारी जंग छिड़ी हुई है। मैं अशोक मल्होत्रा, पूर्व क्रिकेटर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करना चाहता हूं, और चंद्रशेखर लूथरा, वरिष्ठ खेल पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आईपीएल रहे या आईपीएल कुछ समय के लिए रोक दिया जाए? क्योंकि आप देख रहे हैं, आप धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव खिलाड़ियों पर पड़ रहा है, वो एक एक करके कुछ कारण बता रहे हैं। संकेत, जो बात आप कह रहे हैं मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन एक बात आपको माननी होगी कि ये कोरोना का समय, इस समय जो आईपीएल है वो आपको मनोरंजन प्रदान कर रहा है, वो आपको खुशी प्रदान कर रहा है। करोड़ों लोग आईपीएल देख रहे हैं। हम सब 7:30 बजे का इंतजार करते हैं, जिस तरह किसी समय केबीसी का इंतजार किया जाता है। तो और फिर जो आईपीएल है उसमें कोई पब्लिक नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऑक्सीजन का कोई परेशानी नहीं है, और जिस तरह आपने पॉलिटिशियंस की बात की उस तरह भीड़ नहीं, कोई मास्क के बिना नहीं खेल रहा, सब बायो बबल के अंदर हैं, सब क्वारंटीन के अंदर हैं, और सब अपनी लिमिटेशंस में खेल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि, और अभी तक कोई ऐसे मामले सामने भी नहीं आए हैं, और फिर बिना क्राउड के खेला जा रहा। सबसे ज्यादा कि हम सब अपने घर में बैठ के इसका मजा उठा रहे हैं। मैं यही कह सकता हूं कि बीसीसीआई की जितनी भी मैं तारीफ करूं कम है। मैं जानता हूं कि अगर ये खराब हो जाए, देखिए अब भी कोरोना के चलते हम सब घर में बैठे, और अगर कोरोना से अगर ये खिलाड़ी अगर मैदान पर आपका मनोरंजन कर रहे हैं तो इसमें खराबी क्या? मैं इस बात नहीं, मल्होत्रा जी, आपने जो तर्क दिए हैं वो तर्क बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो मैं इसका आदर करता हूं। इस तर्क को बहुत सारे लोगों ने दिया है कि कम से कम इस मायूसी के माहौल में थोड़ा क्रिकेट ही देख लें। पॉलिटिकल रैलीज के साथ नहीं करते। हाँ, वहां पर तो बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह नहीं हो रहा। लेकिन आप देखिए लूथरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और अभिनव बिंद्रा जो कि हैं खिलाड़ी, उन्होंने उसमें इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं और फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। अभिनव बिंद्रा कहते हैं, क्रिकेटर अधिकारी सिर्फ बबल में नहीं रह सकते, बाहर की घटनाओं पर आंख कान नहीं बंद कर सकते। स्टेडियम में जब आईपीएल मैच होते हैं बाहर एम्बुलेंस जाती है, बीसीसीआई अध्यक्ष होता तो इस संकट में पैसों से मदद करता। खेल में हम हार जीत की बात करते हैं, महामारी बीतेगी तो बस अंत रह जाएगा, जीत नहीं। आपको लगता है कि यह बड़ी अहम बात बोल गए अभिनव बिंद्रा? संकेत, जो अभिनव बोल रहे हैं मैं 100% उनके साथ हूं।
आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आसपास कुछ घटनाएं हो रही हो, रविचंद्रन अश्विन जैसे लोग विड्रॉ कर जाते हैं कि मुझे अपनी फैमिली के साथ होना है। लोग तरस रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आईपीएल होगा। अच्छा ये सब छोड़िए, मैं इवन शोकीप आज जो बोल रहे थे, मैं इनके साथ भी रहता हूं। व्हाट विल हैपन, मैचेस आपको मालूम है कहां हो रहे? पहले बॉम्बे हो रहे थे, सिर्फ एक चेन्नई थोड़ा सा सेफ था जहां पर पेंडेमिक इतनी बुरी हालत में नहीं है। अब दिल्ली और अहमदाबाद आ गया, एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। आप संकेत सिर्फ इस चीज को समझिए, अगर किसी को इंजरी होगी, एमआरआई तो हर दूसरे प्लेयर को थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, किस हॉस्पिटल में आप ले जाएंगे? अगर कोई भगवान ना करे कोई ऐसी इंजरी हो जाए, कोई फेटल हो या किसी को इमरजेंसी ले जानी हो, आप दिल्ली के किस हॉस्पिटल में या अहमदाबाद के किस हॉस्पिटल में ले जाएंगे? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम आप सिर्फ सोच नहीं रहे, पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है आप लोगों ने। क्या आईपीएल क्या फिर से दुबई नहीं हो सकता था? मैं दुबई के बहुत अगेंस्ट था पहली बार, क्योंकि ठीक है वहां अलग बैटिंग और फिक्सिंग के अलग धंधे हुआ करते हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि वहां कम से कम हॉस्पिटल्स हैं, वहां इतना पेंडेमिक नहीं है। ब्रजेश पटेल को आपने दरकिनार कर दिया। उन्होंने मीटिंग में, पहले शोकीपा भी होंगे अगर मीटिंग में, अगर खैर ये नहीं होंगे, इनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, उन्होंने कहा दोबारा वो दुबई चलते हैं। तो आपके एक तो आजकल सुपर बॉस भी है ना आपके यहां पर, किसी की हिम्मत नहीं है उनको काटने की, किसी की हिम्मत नहीं है बीसीसीआई में एक आवाज उठाने की। उन्होंने कहा नहीं यही होगा, तो सबने कहा हाँ जी यही होगा। राजा ने कहा ये दिन है तो दिन है, राजा ने कहा रात है तो रात है। मल्होत्रा जी को इंजरी हो जाए, आप दिल्ली एकदम लूथरा जी भरे बैठे हैं। मैं मल्होत्रा जी के पास वापस जाना चाहता हूं। लूथरा जी अभी वापस आता हूं आपके पास, क्योंकि आपने नहीं, लेकिन देखिए मल्होत्रा जी जो बोल रहे हैं वो बड़ा अहम है। आप मुझे बताइए, ये मैच दिल्ली में और अहमदाबाद में होने, दोनों राज्यों की क्या स्थिति है? क्या ये आपसे छुपी हुई है? अच्छा दूसरी चीज, अब तो ये एयरबोर्न भी है वायरस, आप क्या बबल बना लेंगे? बबल से आप हवा थोड़ी खींच लेंगे। अब सरकार कह रही है कि घर में भी मास्क पहन के बैठो, बनाते रहिए आप बबल, हवा से हो रहा है। संकेत, इसकी कोई गारंटी है कि हम घर में बैठे हुए तो हमको कोरोना नहीं पकड़े? कोई गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। चंद्रशेखर लूथरा को इसकी गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मैं गारंटी दे सकता हूं? नहीं दे सकता। आप गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। पर कम से कम मैं आपकी हर बात से सहमत, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस कोरोना वायरस में हम सब खौफ से भरे पड़े। कम से कम कुछ मनोरंजन तो हो रहा है। कम से कम जो करोड़ों लोग आईपीएल देख रहे हैं, यहां तक कि वो जो अस्पताल है वहां भी जो मरीज हैं वो भी आईपीएल देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं समझ रहा हूं आपकी सब बात कि यहाँ पे वायरस है, ये है, लेकिन जब तक चल रहा है, और ये जो खिलाड़ी छोड़कर जा रहे हैं इनको नहीं मालूम था पहले, जब आप पैसे मिल रहे थे तब तो आप आ गए, अब आपको अपने घर जाने की जरूरत नहीं। एक सेकंड, देखिए ऐसा है, ये किसको ये मामले कब बढ़ने शुरू हुए हैं? ये मामले बढ़ने शुरू हुए हैं अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, और आईपीएल का ये सारी प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से होती है, मुझसे ज्यादा बेहतर से आप जानेंगे। तो मैं खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मजबूर कर देंगे कि भाई अभी हम करेंगे ही करेंगे और यही करेंगे और खेलो, तो आप उनको रिस्क में नहीं डाल रहे हैं। परेशानी ये है कि अब कोई विंडो नहीं, अगर इस समय नहीं है तो फिर कभी नहीं, इस साल नहीं, फिर आपके लिए और फिर जैसे चंद्रशेखर ने कहा कि माल है तो ताल। देखिए बीसीसीआई सर्वाइव करती है पैसे, क्रिकेटर सर्वाइव करते हैं पैसे, और ये जहां माल है वहां ताल। सीधी सी बात है, वो माल ताल ठीक है, लेकिन मुझे दूसरे आईपीएल द्वितीय जो है वो साउथ अफ्रीका गया था सिक्योरिटी के कारणों को लेकर के। मेरे ख्याल से लूथरा साहब का जो कहना है उस पर अमल नहीं हो सकता था। आप उसको पैसा बोलता है साहब, ये आप कर सकते, ये मेरे को अंदाजा नहीं, ये बिल्कुल आप कर सकते। आपने अगर पहले यूए में किया तो इस बार करने में क्या परेशानी? संकेत, जब पाजी से ये भी पूछो ये पैसा किसके लिए है? आप रणजी ट्रॉफी तो करवा नहीं पाए, आप डोमेस्टिक को पूरा आपने खत्म कर दिया, ये पैसा किसके लिए? सिर्फ अपना माल गिनने के लिए बीसीसीआई के पास। और जो पाजी ने कही बात, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूं कि कहीं पर भी लगे हुए आपको बीमारी हो सकती थी। पाजी ये बीमारी नहीं है, पाजी ये क्रिकेट है, हार्ड बॉल से खेलते हैं, कोई प्लास्टिक की बॉल से नहीं खेला जाता। किसी के कभी भी बॉल लगती है, जब ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर मरा था उनका, आपको याद होगा, बॉल लगी और वो थोड़ी चंद मिनटों में खत्म हो गए। यहां पर वो बात नहीं हो रही, यहां पर यहां हम बात कर रहे हैं एक हार्ड बॉल की, एक प्रोफेशनल क्रिकेट की। यहां पर पैसा किसके लिए इकट्ठा करोगे? क्या केवल एक व्यक्ति, एक संस्था सिर्फ पैसे की बात करेगी और वो पैसा जो डोमेस्टिक प्लेयरों के काम नहीं आएगा?
नहीं, चलिए एक सेकंड के लिए वो पैसा वाला एंगल अगर छोड़ भी दें, हाँ, exactly. मैं लूथरा जी की एक बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूं मल्होत्रा जी, और वो ये है कि आज की रेट में अगर किसी प्लेयर को चोट लग गई, कौन से अस्पताल में आप लेके जाएंगे, आप मुझे बताइए, और वो भी दिल्ली में और अहमदाबाद में। कोई एक अस्पताल बता दीजिए जहां पर ये खतरा नहीं है, और कौन सा अस्पताल जो है उनको ले ही लेगा। देखिए ऐसा है, अच्छे लोग पैसा लेकर के खड़े हुए हैं साहब, लाइन लगा के। बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, लूथरा जी जिस तरह जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके जो अकेले बीसीसीआई चला रहे हैं, उनके पास सब मेथड्स है। तो कोई ऐसा ना अस्पताल आपके और मेरे लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है, इन खिलाड़ियों के लिए अस्पताल भी अवेलेबल हो जाएंगे भाईजान। अवेलेबल नहीं, पूरा जो वो है वो भी हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ा खेल। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं आईपीएल अगर आप बंद करना चाहते तो कर दीजिए, किसको फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, बंद कर दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कम से कम आपको मनोरंजन दे रहा है कोरोना, और अगर आपको ये नहीं कराना तो ना कराइए। इससे मेरे को तो कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं तो सीधी बात यही कह रहा हूं। एक सेकंड, इसको देखिए, इसको अन्यथा ना लीजिए मल्होत्रा जी, आप तो दिल पे ले गए। देखिए ये तो चर्चा हो रही है, नहीं, मैं बिल्कुल दिल पे नहीं ले गया। लोग चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि हो कि ना हो। मैंने बड़ी जिस किस्म की परिस्थिति है, एकदम जंग जैसी स्थिति है, ऐसे में मनोरंजन कर रहा है और इस समय कर रहा है। ठीक है लूथरा जी, जल्दी से आपके पास वापस देखिए, ये जो पॉइंट है कि लोगों को घर बैठे मनोरंजन मिल रहा है, और ये बात तो सच है, मैंने अस्पतालों में भी देखा है, बहुत सारे मरीज बैठ करके आईपीएल ही देख लेते हैं, कोरोना के मरीज। मैं संकेत बिल्कुल आईपीएल के अगेंस्ट नहीं हूं। पॉइंट है टाइमिंग, पॉइंट है कहां हो रहा है। आप जहां पर लाशें जलाने के लिए जगह नहीं है, आप वहां पर आईपीएल करवा रहे हो। और शोकीपा, मैं खैर विद ऑल द रिस्पेक्ट, शोकीपा को मैं जानता हूं, बहुत कमाल का खेले और कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, बट पॉइंट इज आपकी क्या प्लानिंग है। आपके पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर अभिजीत सालवी, वन मैन आर्मी है आपके पास बीसीसीआई में, कोई आपका सिस्टम नहीं। और दूसरा जो कंपनी थी, मैं कंपनी का नाम भूल गया, स्ट्रेटा या समथिंग कंपनी, जो बायो बबल देख रही थी दुबई में, उस कंपनी को भी आपने हटा दिया। आज बायो बबल भी आपका बहुत सुरक्षित नहीं है, आपने पैसे बचा लिए। आपका एक माइंडसेट है एक बिजनेस वाला, पैसा कमाना है, बायो बबल गया। नहीं, बायो बबल वगैरह देखिए, मैं फिर उसमें एक ही चीज का जिक्र कर रहा हूं। आप हवा में कौन सा बायो बबल बना लेंगे? अब तो हवा से फैल रहा है, एग्जैक्टली, सरफेस से नहीं फैल रहा। मतलब आप सांस ले रहे हैं, कहीं तो हो सकता है आपकी नाक में चला जाए वायरस। बिल्कुल। और संकेत, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कितने भी सुपर ह्यूमन हो, क्रिकेट एक बॉल की बात है, एक बॉल में आपको एक ऐसी इंजरी भी हो सकती है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। हमने देखा ये ग्राउंड्स पर। और प्लस जो प्लेयर्स हैं, जो वो तो मल्होत्रा जी कह रहे हैं, साधारण लोग नहीं है, इनको अस्पताल का बिस्तर मिल जाएगा। देखिए आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ, मैं भगवान से दुआ करता हूँ चंद्रशेखर भी जानते हैं, लेकिन वो गलत नहीं कह रहा। देखिए मैं आपको इतना, देखो हम लोग साधारण मनुष्य, हम लोग आम आदमी हैं, ये आम आदमी नहीं। देखिए जो खेल रहे हैं पाजी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। हम साधारण हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। ये असाधारण हमको ना तो बेड मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर्स ने इनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं दिया है कि आप कंटिन्यू कर सकते, तब भी हमारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। ये असाधारण है। मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं इस बात को लेकर। जल्दी से एक जवाब का मौका, राइट टू रिप्लाई, मल्होत्रा जी। देखिए जो चंद्रशेखर कह रहे हैं कुछ हद तक ठीक, लेकिन मेरा हो सकता है मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मनोरंजन, जो जैसे आपने कहा कि अस्पताल में भी जो मरीज हैं, जो शायद कोविड से पीड़ित हैं, जो आम आदमी हैं, जो हम सब घरों में डर के बैठे, खौफ से बैठे हुए हैं, उनके लिए एक मनोरंजन प्रदान कर रहा है। कितनी देर कर पाता है मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक चलता है तब तक चल लेती। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक मल्होत्रा जी और चंद्रशेखर लूथरा जी, इस चर्चा में, इस बहस में शामिल होने के लिए। ये बहस गली कूचे में भी हो रही है उन लोगों के बीच जो कि अभी इस वायरस से या तो निकल चुके हैं या बचे हुए हैं, क्योंकि बाकी तो या तो अस्पताल में हैं या शमशान घाट का चक्कर लगा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
और कोरोना संकट के बीच 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने आईपीएल छोड़ने का फैसला किया है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 देने का फैसला किया है। वो चाहते हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल अस्पतालों को हो रही ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए किया जाए। कमिंस ने दूसरे खिलाड़ियों से भी गुजारिश की है कि वो मदद को आगे आएं। और खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।